हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को। तो आज की क्लास में हम 3 एग्जांपल्स की हेल्प से बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को सीखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। तो जैसे हमें ये वाली रिएक्शन दे रखी है, MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 नेगेटिव गिविंग Mn+2 एंड CO2 इन एसिडिक मीडियम। आपको मीडियम ज़रूर लिख के देगा क्वेश्चन में कि वो एसिडिक मीडियम में करवाना चाह रहा है या बेसिक मीडियम में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 इज़ बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देना है और बाकी उनको छोड़ के जो भी एटम्स हैं उनको बैलेंस कर लेना है। जैसे यहाँ पे Mn है, कार्बन है, ये दोनों जो एटम्स हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग हैं, तो हमें इनको बैलेंस करना है पहले। तो देखिए Mn एक है इस तरफ और इस तरफ भी एक है, तो Mn तो बैलेंस है। कार्बन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही था, तो इसीलिए हमने आगे 2 लगा दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए कार्बन का अमाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? बैलेंस करना है उन एटम्स को जो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। दिस इज आवर स्टेप 1। स्टेप 2 इज राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट को लिख लेना है। जैसे MnO4 नेगेटिव में Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, C2O4 नेगेटिव में कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Mn+2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और CO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कार्बन। अब हमें ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि Mn जो है, मैंगनीज जो है वो +7 से किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। कार्बन जो है वो +3 से +4 में जा रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो सेकंड स्टेप क्या है कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना है, निकाल लेना है हर एटम का, हर एलिमेंट का, और देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। स्टेप 3 जो है, फाइंड फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड फैक्टर ऑफ रिडक्शन एंड मेक इलेक्ट्रॉन इन बोथ रिएक्शंस इक्वल। अब ये स्टेप थोड़ा सा टिपिकल है। आपको मैंने वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाया था पिछली क्लासेस में, तो वो हम कैसे निकाल रहे थे? वैलेंसी फैक्टर वाज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, पहले मॉड लगाते थे, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इनटू करके फिर ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्टेंट साइड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इन प्रोडक्ट साइड और फिर मॉड बंद। तो आई होप ये आपको याद होगा। तो उसी से हमने क्या करना है, अब आप देखिए MnO4 नेगेटिव के लिए, MnO4 नेगेटिव के लिए जो आपका वैलेंसी फैक्टर होगा वो कैसे आएगा? ये +7 में है और जा किस में रहा है? +2 में। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके? ओनली 1। Mn का एक ही एटम है, तो यानी कि मॉड लगाएंगे, 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 2 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5। तो इस तरीके से हमारा जो वैलेंसी फैक्टर है वो इस वाली रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब C2O4 नेगेटिव CO2 बना रहा है, +3 में यहाँ था, अब ये +4 में चला गया। और कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं कार्बन के, यानी कि हम क्या लिखेंगे? 2 × 4 - 3, सॉरी। तो आई होप आपको समझ आया। हमने लिखा 2 × 4 - 3 और फिर मॉड लगा दिया दोनों तरफ, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा इस हिसाब से। तो इसी तरीके से हमारा जो वैलेंसी फैक्टर है वो यहाँ पे क्या आ गया? 2। फिर हमने क्या करना है? अब इस वाली रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर आया है 5 और इस वाली रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर आया है 2।
हमें क्या करना है, वैलेंसी फैक्टर को इक्वल करना है दोनों के। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक ऐसा, मतलब हमने क्या करना है कि एक ऐसा नंबर लाना है जो 5 में भी हो और 2 का भी मल्टीपल हो। तो 10 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2। सो हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या कर दिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे जो 2 आंसर आया था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? ताकि दोनों क्या बन जाएं, 10 के बराबर बन जाएं, राइट। हमें इन दोनों वैलेंसी फैक्टर को इक्वल बनाना है, चाहे हमारा वैलेंसी फैक्टर कुछ भी आए, दोनों रिएक्शंस का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, हमें उनको इक्वल बनाना है। हमें उनको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे मल्टीप्लाई करके दोनों का वैलेंसी फैक्टर सेम हो जाए। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 10 आ जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर फिर से 10 आ जाएगा। तो दोनों के वैलेंसी फैक्टर 10 10 इक्वल हो गए। तो इसीलिए हमने ये मल्टीप्लिकेशन की। अब देखिए, जिसका वैलेंसी फैक्टर 5 था, जिस रिएक्शन का, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। किस रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर 5 था? इस वाली रिएक्शन का। तो मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से मल्टीप्लाई जब करूँगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। सिमिलरली अब मैंने इस वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, तो 5 2 ज़ा 10 बन जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को। नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मतलब हमने जैसे जब इसको इंटू 2 किया इस वाली रिएक्शन को, तो हमने इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ 2 आ गया। जब हमने इस वाली रिएक्शन को बैलेंस किया तो हमने देखा कि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे 10 क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी 2 यहाँ पर था, हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारा 10 आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, तो हमने यहाँ तक अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? चार्ज बैलेंस बाय H+ या OH-। अब आपको क्या करना है? चार्ज बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे 2MnO4 नेगेटिव है, यानी कि एक तरीके से क्या करना है आपको कि यहाँ पे 2 है और नेगेटिव है, तो टोटल कितने नेगेटिव हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2MnO4 नेगेटिव मतलब 2 नेगेटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है ये। 5C2O4 2 नेगेटिव मतलब 5 × 2 = 10 नेगेटिव को डिनोट कर रहा है। मतलब जो कोफिशिएंट है उसको आपने चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 नेगेटिव और यहाँ पे कोफिशिएंट को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नेगेटिव। तो टोटल कितना नेगेटिव हुआ? 12 नेगेटिव हो गए। राइट? यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे माइनस यहाँ आएगा और इक्वल टू यहाँ आएगा। तो देखिए 2 नेगेटिव, यहाँ पे 10 नेगेटिव और यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + चार्ज। अब हमें क्या करना होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उसके चार्ज को इक्वल करना होता है। ठीक है, तो देखिए 2 नेगेटिव चार्ज आपको समझ आ रहा है कैसे आया? 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 को हमने +2 से मल्टीप्लाई करके +4 लाए हैं। तो ये हमारे पास चार्ज आ गए। अगर हम इनको देखें तो 2 नेगेटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बनेंगे? 12 नेगेटिव चार्ज। और यहाँ कितने चार्ज है? 4 पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे क्या करना है? इक्वेट करना है। मतलब इक्वेट कैसे करना है? मुझे दोनों को इक्वल करना है। यहाँ पे तो -12 है और यहाँ पे +4 है। मैं ऐसा क्या करूँ कि दोनों तरफ जो हो वो सेम वैल्यू आ जाए? तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे +16 कर दिया। क्या कर दिया? +16। +16 करते ही मेरा आंसर क्या आ जाएगा? +4। कैसे? -12 + 16 कितना होता है? +4।
तो यानी कि मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे 16 पॉजिटिव को ऐड कर दिया। 16 पॉजिटिव का मतलब है 16 H+ को ऐड करना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है एसिडिक मीडियम तो आप क्या करेंगे, H+ ऐड करेंगे। अगर आपको दिया है बेसिक मीडियम तो आप क्या ऐड करेंगे, OH- को ऐड करेंगे। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन था एसिडिक मीडियम, इसीलिए हमने H+ को ऐड किया है। आई होप ये चीज़ समझ आई। सबसे पहले हमने क्या देखा, चार्ज देखा। चार्ज कैसे देखा, कोफिशिएंट को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आया 2, 10, 4 इसको लिख लिया। फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया इस साइड पे, -12। यहाँ कितना था, +4। -12 को +4 बनाना है तो कितना पॉजिटिव ऐड करना होगा, 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, इधर भी +4। अब इन दोनों जगह क्या हो गया है, चार्ज बैलेंस हो गया, यानी कि दोनों तरफ +4 हो गया है। ठीक है, तो अब हमने हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2MnO4 नेगेटिव + 5 C2O4 2 नेगेटिव + 16 हाइड्रोजन जो हमने ऐड किए थे वो, + 2Mn+2 एंड 10 CO2। लास्ट में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। देखिए हमारे पास ये रिएक्शन थी, ये हमारे पास फाइनल आई थी। अब आप देख सकते हैं कि इधर इसमें इस लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है बट राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स हमें 16 हाइड्रोजन के एटम्स, क्योंकि यहाँ पे 16 हाइड्रोजन के एटम है तो हमें 16 हाइड्रोजन के एटम को यहाँ पे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। किस हैंड, राइट हैंड साइड पे। क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे तो है, राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो देखिए अगर मुझे 16 H+ ऐड करने हैं यानी कि मुझे 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होंगे। क्यों, क्योंकि 8 2 16, तो ये 16 8 2 16 होता है, तो इसीलिए ये 8 वाटर मॉलिक्यूल मुझे ऐड करने पड़ेंगे ताकि मेरे पास क्या आ जाए, 16 H+ आ जाए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो कोई नहीं, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं, हम उससे समझ लेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe+3 + I नेगेटिव गिविंग Fe+2 + iO3 नेगेटिव इन एल्कलाइन मीडियम। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता था, बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कौन से एटम्स हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आयरन और आयोडीन। पर ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्योंकि सब कुछ 1 1 है स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हर एक का। तो स्टेप 1 हमारा हो गया कंप्लीट। स्टेप 2 क्या था, राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। तो हमने हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, इसका +3, इसका -1, इसका +2, इसका +5, और देखा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि +3 से +2 में जा रहा है। और आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि -1 से +5 में जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी थी, हमें फैक्टर निकालना था, वैलेंसी फैक्टर निकालना था। वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, Fe+3 के लिए कैसे निकालेंगे, कितने एटम्स हैं, ओनली 1 एटम है, इनटू करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, 3 से 2 में गया है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। आयोडीन को देखेंगे तो आयोडीन के कितने एटम्स हैं, ओनली 1 एटम है यानी कि 1, इनटू क्या कर देंगे इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 से +5 में गया है यानी कि 6 ऑक्सीडेशन स्टेट का फ़र्क है, यानी कि 6 ऑक्सीडेशन स्टेट का फ़र्क है, यानी कि वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, 6। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है। अब हमें इन दोनों को क्या करना था, इक्वल करना था। तो यानी कि मैं यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि आंसर क्या आ जाए, 6 आ जाए।
और यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसका भी आंसर क्या आ जाए, 6 आ जाए, ताकि दोनों का आंसर 6 आ जाए और दोनों क्या हो जाए, इक्वल। अब मैंने कौन सी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई किया है, Fe+3 वाली को, यानी कि मुझे Fe+3 और Fe+2 के आगे क्या लिखना पड़ेगा, 6। तो ये रहा 6 लिख दिया। आयोडीन वाली रिएक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से, यानी कि मुझे इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो मैं 1 लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है। स्टेप 4 क्या था हमारा, हमें चार्ज बैलेंस करना था बाय एडिंग H+ या फिर OH-। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एल्कलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम। तो हम किसको ऐड करेंगे, OH- को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 × 3 18 पॉजिटिव चार्ज -1, 6 × 2 12 पॉजिटिव चार्ज -1। ठीक है, अब इस तरफ टोटल कितना हो गया, 17, इस तरफ कितना हो गया, 11। अब मैं 17 को अगर मुझे 11 बनाना है तो मैं कितने नेगेटिव चार्ज को 17 वाली साइड ऐड करूँ। अगर मैं 17 में -6 कर दूं तभी तो 11 आ पाएगा। तो इसीलिए मैंने 6 OH- को लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दिया ताकि यहाँ पे भी 11 आ जाए और यहाँ पे भी 11 आ जाए। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 6 Fe+3 + I नेगेटिव + 6 OH नेगेटिव गिविंग 6 Fe+2 + iO3 नेगेटिव। स्टेप 5 में क्या था, बैलेंस एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स 6 एटम्स हैं, बट राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन का एक भी एटम नहीं है। तो हमने क्या किया, 3H2O ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें 3 2 6, ताकि 6 हाइड्रोजन इस तरफ हो जाए और 6 ही हाइड्रोजन इस तरफ है। अगर आपने ऊपर से लेके नीचे तक सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया है और अगर आपका आंसर सही है तो ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाते हैं, उनको बैलेंस करने की नीड नहीं होती। आप बस हाइड्रोजन को बैलेंस करिए और फिर देखिए कि ऑक्सीजन जो होंगे वो खुद ब खुद बैलेंस हुए हुए होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यहाँ और 3 ऑक्सीजन यहाँ, तो यहाँ पे भी 6 हैं और यहाँ पे भी 6 हैं, मतलब हमारी बैलेंसिंग क्या है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग को चेक करने का एक तरीका होता है कि ऑक्सीजन को देख लो कि ऑक्सीजन बैलेंस ऑलरेडी खुद ब खुद बैलेंस हो गए हैं या नहीं हुए। अगर खुद ब खुद बैलेंस नहीं हुए ऑक्सीजन, देन हमने कोई मिस्टेक की है, नहीं तो अगर खुद ब खुद बैलेंस हो गए हैं दैट मीन्स हम ठीक कर रहे हैं। तो ये हमने दोनों में कर लिया, एसिडिक मीडियम में भी देख लिया और बेसिक मीडियम में भी देख लिया कि हमें कैसे बैलेंस करना है रिडॉक्स रिएक्शन को। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में ना सिर्फ इतना लिख के देंगे, इतना पोर्शन, और साथ में ये लिख के दे देंगे कि कौन सा मीडियम है, एल्कलाइन है या एसिडिक है। आपने खुद ब खुद क्या करना है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को एक और बार लिख लेना है, जो मैंने ये येलो से लिखा है। मतलब आपको क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही बार रिएक्टेंट लिख के देंगे, पर आपने एक और बार रिएक्टेंट को लिख लेना है, यानी कि क्लोरीन को 2 बार लिखना है और ये कर लेना है। फिर से स्टेप 1 दोहराना है, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 लगा दिया ताकि क्लोरीन बैलेंस्ड हो जाए, यहाँ पे भी 4 हो जाए और यहाँ पे भी 4 हो जाए। फिर स्टेप 2 क्या करना है, राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 0, इसका -1 और यहाँ पे +5। फिर देखा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस वाली रिएक्शन में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्टेप 3, अब हमें वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वाले क्लोरीन एटम के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये 0 पे था और -1 में चला गया। सबसे पहले लगाएंगे मॉड, मॉड लगाने के बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, दैट मीन्स 2 इनटू करेंगे। फिर क्या लिखेंगे,
ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्टेंट साइड कितना है 0, माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इन प्रोडक्ट साइड कितना है -1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा 2। तो इस हिसाब से हम 2 निकाल लेंगे वैलेंसी फैक्टर को। सिमिलरली इसका वैलेंसी फैक्टर हम 10 निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो इस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा आंसर 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वैलेंसी फैक्टर को इक्वल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्या बन जाए, ये 10 बन जाए, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये क्या रहे 10 ही रहे। ठीक है, तो दोनों 10 10 हो जाएंगे, ऊपर वाला भी 10 हो जाएगा और ये वाला भी 10 हो जाएगा। अब हमने ये वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमें इसके आगे भी 5 लिखना पड़ेगा और इसके आगे भी 5 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 जब मैंने लिखा और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो 5 2 ज़ा क्या होता है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 क्लोरीन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू 10 क्लोराइड प्लस 2 ClO3 माइनस। नाउ स्टेप 4 क्या होता है, चार्ज बैलेंस करना। देखिए इस तरफ स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो है, बट यहाँ पे कोई चार्ज नहीं गिवन। यहाँ पे भी स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 तो है, बट यहाँ पे कोई चार्ज नहीं गिवन। दैट मीन्स चार्ज कितना है 0 0। यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी गिवन है और -1 का चार्ज भी गिवन है, तो -10। यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी गिवन है और चार्ज भी गिवन है, तो -2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -12 का चार्ज है और यहाँ पे 0 का चार्ज है। तो मुझे अगर 0 से -12 बनाना है चार्ज, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 12 OH नेगेटिव ऐड कर दूँगी ताकि इधर भी क्या हो जाए 12 नेगेटिव चार्ज हो जाए, क्यों? और यहाँ पे तो 12 नेगेटिव पहले ही है, तो मुझे दोनों साइड क्या लाना था 12 नेगेटिव लाना था, तो मैंने यहाँ पे 12 नेगेटिव OH को ऐड कर दिया और यहाँ पे 12 नेगेटिव पहले से ही है। तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 5Cl2 प्लस Cl2 प्लस 12 OH नेगेटिव गिविंग 10 Cl नेगेटिव प्लस 2 ClO3 नेगेटिव। स्टेप 5 क्या था, बैलेंस एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। तो देखिए यहाँ पे 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, बट यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन का एटम नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएं। अब हमें वेरीफाई करना है कि हमने जो बैलेंसिंग की है वो ठीक भी की है या नहीं। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। अब हमें चेक करना है कि इस साइड 12 ऑक्सीजन बन पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे या नहीं। तो देखिए 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे भी कितना था 12। दैट मीन्स ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो गए। दैट मीन्स हमने जो बैलेंसिंग की है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक भी होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा रिडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कौन से चैप्टर को शुरू करूं, एंड अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं ऊपर कर देती हूँ। अब आप इसको सीधा 6Cl2 भी लिख सकते हैं। अगर आपको 5Cl2 + Cl2 नहीं लिखना तो आप सीधा 6Cl2 भी लिख सकते हैं।
तो with this we come to end of today's lecture. Thank you for watching my video. Stay tuned for upcoming ones. Bye bye.